हर चुनाव में लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं शौचालय साफ कराऊंगा, मैं लाइब्रेरी सही करा दूंगा, मैं आऊंगा तो बैठने की व्यवस्था दे दूंगा। ये चीज़ें अब तक हो जानी चाहिए। तो आश्वस्त करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अधिवक्ताओं को भी बताना चाहूँगा कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, अगर आप मुझ तक अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उस आवाज़ को सदन में कोई दबाने नहीं पाएगा। अधिवक्ताओं के सम्मान के साथ अगर बेंच लगातार छेड़छाड़ करती रहेगी तो फिर ये चीज़ें टकराव बढ़ता है। अब लेकिन न्यायाधीश को भी समझना होगा कि सामने वाला अधिवक्ता है जो कि विद्वान अधिवक्ता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो होनी चाहिए सर। इसमें एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में मैं आया हूं जो अधिवक्ताओं की आवाज़ को दिन रात उठाने का कार्य करता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर ज़िले में सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय एक युवा अधिवक्ता अंशुमान पाठक जी हैं जो उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। 10 वर्ष से नीचे का जो उपाध्यक्ष पद है, और लगातार अधिवक्ता मतदाताओं के बीच में आप अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हम भी इनकी बात को आप तक पहुंचा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, इनके बारे में जानकारी आपको बता सकें, तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। तो अंशुमान जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और सबको हिंदू नववर्ष और चैत्र रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अंशुमान जी, आपका जो जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं, और आपकी जो शिक्षा दीक्षा है उस पर ज़रा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अंशुमान पाठक है और मेरा पैतृक गांव गोरखपुर जनपद के उरुआ से गोला के बीच में एक गांव पड़ता है बरपर माफी, वो मेरा पैतृक गांव है। मेरे बाबा स्वर्गीय राजेंद्र नाथ पाठक जी, जो कि लगभग 25-30 वर्षों तक ग्राम प्रधान रहे, और शिक्षा के क्षेत्र में, उस पूरे क्षेत्र में उनका एक बहुत अहम योगदान रहा। वो रोजा दरगाह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के संस्थापक प्रधानाचार्य रहे। बड़े पिताजी मेरे अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापक हैं, और मेरे ननिहाल में भी मेरे नाना और नानी दोनों लोग इंटर कॉलेज में अध्यापक हैं। पिताजी सर बिहार पुलिस में इस समय दरोगा हैं। अच्छा। माताजी मेरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मिर्ज़ापुर बाज़ार में इस समय इंचार्ज प्रधानाध्यापक हैं। अच्छा। क्लास 7 तक की पढ़ाई मैंने गांव पर किया। उसके बाद माताजी का ट्रांसफ़र गोरखपुर शहर में हुआ। हम लोग शहर में सर आवास है हमारा, यहीं तारामंडल में नवल्स अकेडमी, वहाँ से मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए विश्वविद्यालय गया। मेरा शुरू से सर राजनीति मेरी रुचि रही है सर, और मैं उसको लेकर के विश्वविद्यालय में भी मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा। वर्ष 2017-18 में मैं विश्वविद्यालय में सक्रिय रहा, और 18 का जो चुनाव हो रहा था उसमें विश्वविद्यालय में उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा था, जिसमें मैंने नामांकन किया था, और किन्हीं कारणवश जो कि चुनाव नहीं हुए। 2020 में मैं सर वहाँ से LLB कंप्लीट किया मैंने, और 2020 में LLB कंप्लीट करने के बाद से मैंने विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। 2020 तक मैं छात्रहितों में तमाम योगदान, लड़ाइयाँ लड़ी, और विभिन्न छात्र संगठनों में 2 प्रमुख छात्र संगठन जो कहे जाते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसमें कार्य करने का मौका मिला, और मैं वहाँ पर भी जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जैसे दायित्वों का मैंने निर्वहन किया। उसके बाद सर 2021 से हमारा रजिस्ट्रेशन है, और 2021 के बाद से सर मैं कैंपस में लगातार सक्रिय रहा, और सभी युवा साथियों के साथ मिलकर और गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ इस चुनाव में सर आया। अंशुमान जी, जो चूँकि आपको कचहरी में आए हुए 4 वर्ष ही बीते हैं, जी सर, तो ऐसी स्थिति में इतनी जल्दी अपने आप को तैयार कर लिया, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कहेंगे आप? सर इस पर तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों का स्नेह है। कचहरी परिसर में गुरुजनों का स्नेह, आशीर्वाद रहा है, और लगातार सर सबके बीच में जाना और मिलना, ये मेरा सर लगातार जारी रहा। सिर्फ चुनाव के उद्देश्य में ऐसा नहीं रहा कि मैं लोगों से मिलता रहा हूँ। तो कचहरी में 4 साल की वकालत में तो निश्चित रूप से आपका कोई वरिष्ठ होगा, आप किसी के सानिध्य में? जी सर, मैं कचहरी परिसर में जब सर मैं आया था तो उसके बाद सर शंकर शरण शुक्ला जी हैं, उन्होंने मुझे अपने मार्गदर्शन में सिखाया, और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए कि आप तो 4 साल के इस अपने जो विधिक जीवन है आपका, इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आ गया हो, तो क्या आपको लगता है कि अभी भी अधिवक्ताओं के लिए अभी भी ज़रूरी है, जो अभी तक के लोगों का ध्यान नहीं जा पाया? तो सर कचहरी परिसर में जो स्थान सीमित होता जा रहा है युवाओं के लिए आने के बाद, सर उसमें निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है।
हर चुनाव में लोग आते हैं और कहते हैं मैं शौचालय साफ कराऊंगा, मैं लाइब्रेरी सही करा दूंगा, मैं आऊँगा तो बैठने की व्यवस्था दे दूंगा। ये चीज़ें अब तक हो जानी चाहिए थी और इससे आगे बढ़ करके, चूँकि हम लोग युवा हैं सर, हमारी सोच और आगे होनी चाहिए और हम लोग उस चीज़ों पर चलते जो कि अन्य जिलों की या अन्य सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बारें जो बढ़ रही हैं कि हम वाईफाई से लैस करें कैंपस को, हम जो है ई फाइलिंग करवाएं, संसाधन बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी भी हम लोग उन्हीं मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सबसे पहले मतलब तकनीक से सुसज्जित होनी चाहिए जी सर, जो है। तकनीक से सुसज्जित होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो अभी तक नहीं हो पाया उसको करने के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर अधिवक्ताओं की एक शिकायत होती है कि कार्यकारिणी चुनाव में, जब कार्यकारिणी के लोग आते हैं चुनाव में, प्रत्याशी के रूप में जब व्यक्ति आता है तमाम सारे वादे करता है, लेकिन जब वह सदन में पहुंचता है चुनाव जीत करके तो अधिवक्ता हितों की तरफ उसका ध्यान उतना नहीं रह पाता है, फिर वो अपने व्यक्तिगत हित साधन में लग जाता है। किस तरह से इस पर आप नियंत्रण करेंगे, क्या कहेंगे? सर ये इससे तो मैं सहमत हूँ और विगत 3-4 सालों में मैंने भी देखा कि चुनाव जीतने के बाद जो लोग आते थे, चुनाव के दौरान आते हैं, वो आकर के सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें रखकर चले जाते थे। चुनाव जीतने के बाद अगर उनको कैंपस में हम लोग प्रयास करते थे रोक करके किसी मुद्दे पर चलने के लिए, तो वो शायद अपनी फाइलों में व्यस्त रहते थे और बहुत निष्क्रियता से उन्होंने कुछ रिएक्शन देते थे। इस मामले में मैं अपनी व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा कि इसमें मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होने पाएगी और मैं पूर्णतः, यह आश्वासन नहीं है, ये पूरी तरह से आप लोगों से मेरा वादा है कि मैं एकदम हर मुद्दे पर खड़ा रहूँगा, चाहे वो दिन हो रात हो। अगर अधिवक्ता हित की कोई बात आती है, अधिवक्ता के लिए संघर्ष करने की कोई बात आती है, तो मैं उसी तरह से रहूँगा जिस तरह मैं चुनाव से पहले था या जिस तरह मैं 2 साल पहले रहा हूँ। कि आप जिस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं, आपके हाथ में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आप स्वतः निर्णय लेकर के उसका क्रियान्वयन कर सकें। सर ये आप लोगों की आवाज़ सदन में रख सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आपकी टीम जितनी बड़ी होगी उतनी ही बेहतर तरीके से आपकी आवाज़ सदन में जो है सुनी जाती है। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपकी बात को, जो आप वादा करते हैं अधिवक्ताओं से, आप बात को सदन उस ध्यान नहीं दे रहा है, तो किस तरह से सदन के ऊपर आप दबाव बनाएंगे? क्या है आपकी टीम व्यवस्था, क्या कहेंगे? आश्वस्त करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अधिवक्ताओं को बताना चाहूँगा कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, अगर आप मुझ तक अपनी आवाज़ उठाएंगे तो उस आवाज़ को सदन में कोई दबाने नहीं पाएगा और उसके लिए आशीर्वाद है लोगों का, गुरजनों का आशीर्वाद है और उन गुरजनों के आशीर्वाद के दम पर ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो गुरजनों की आवाज़ को वहाँ पर रखने का काम करूँगा और उन्हीं के माध्यम से करूँगा। अगर मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मेरी आवाज़ दबाई जा रही है तो मैं आम सभा के माध्यम से उस आवाज़ को उठाने का काम करूँगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरी आवाज़ दबने नहीं पाएगी। तो बार और बेंच का जो सामंजस्य बना रहे, उसके संबंध में क्या है आपकी सोच है, क्या कहेंगे आप? सर बार और बेंच जो है वो न्याय के 2 पहिए हैं और इन दोनों के बीच सामंजस्य अति आवश्यक है। और अभी आज की स्थिति है, कचहरी परिसर में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो 40 साल 50 साल की प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो 1.5 किलोमीटर जो कचहरी कैंपस है उसमें पैदल जाकर के अपनी चैम्बर तक पहुंचते हैं, अपनी फाइलों को ढो करके अपने हाथ से लेकर के जाते हैं। और जो 2 साल या 1 साल के अंदर इंटर्न वो आए हुए जो मजिस्ट्रेट लोग हैं, वो लोग अपनी कारों से फर्राटा भरते हुए और हार्न बजाते हुए, हूटर बजाते हुए अपने सीट तक जा रहे हैं। जिला जज द्वारा जो ये टकराव बनाया जा रहा है, ये बहुत ही निराशाजनक है और आने वाले दिनों में जब हम लोग चुन करके आएंगे और हमारी जो कार्यकारिणी आएगी, उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि हम अधिवक्ताओं की आवाज़ को पहले जिला जज के माध्यम से और बेंच को ये पहुँचाएँ कि हम अगर सामंजस्य नहीं बैठाएंगे तो कचहरी परिसर में जो है वो स्थितियाँ सामान्य रूप से नहीं चल पाएंगी। लगभग 99% लोग अपने वाहनों से आते हैं कैंपस में और अधिवक्ता के लिए आरक्षित जो हमारा वो है पार्किंग है सिर्फ 2 है, उसमें भी पीछे की पार्किंग पूरी तरह से फुल हो जाती है और सामने की पार्किंग में सर 2 पहिया इस तरह से खड़ी होती है कि दोबारा जब निकलना हो तो निकल नहीं पाएगा आदमी। तो अधिवक्ताओं को आधे घंटे तो अपनी गाड़ी लगाने और निकालने में व्यस्त हो जाता है। एक आरक्षित पार्किंग, बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर इस तरह से होनी चाहिए जिसमें कार और बाइक दोनों लग जाएं और वो सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जो वादी आते हैं, वादीगण के लिए भी दूसरी पार्किंग हो और वो अलग हो। अंशुमान जी, एक चीज़ और, जो बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश हमारी संविध संस्था है जी और बार काउंसिल लगातार अधिवक्ताओं के मुद्दे पर लगातार वो फेल्योर रहती है। तो निश्चित रूप से वहाँ जो नेतृत्व क्षमता है
उसकी कमी है ये। आज 75 ज़िले हैं। जी, लेकिन 25 ही बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट जो है 1960 में बना, 61 में इन्फोर्समेंट हुआ। उस समय से लेके आज तक 25 सदस्य जो है चुनाव जो है लड़ते हैं, वही 25 सदस्य जाते हैं। तो बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट में कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही जो है कोई व्यवस्था ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंसी की। तो इस दिशा में कि प्रत्येक ज़िले से एक सदस्य जाए और कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण हो जाए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने बताया है। अगर व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मेरी इच्छा है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी हो, और उस इच्छा को लेकर के कैसे आगे बढ़ना है वो मैं आप गुरुजनों से पूछ करके उसके बाद उस पर चला जाएगा। और सर जो कार्यकारिणी आएगी उसके में भी ये चर्चा होगी कि अगर कहीं ऐसी बातें होती हैं या ऐसा कहीं सम्मेलन होता है और अवसर मिले तो ज़रूर हम लोग को मौका दिया जाए कि मैं वहाँ पर अपनी बात रख पाऊँ। बिल्कुल। चलते चलते मैं ये चाहूँगा कि अपने मतदाताओं से आप कुछ कहें, अपील करें कि वो आपके पक्ष में, क्यों आपके ही पक्ष में वो मतदान करें, क्या कहेंगे आप? सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले जो बार एसोसिएशन के चुनाव हैं इसमें एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में मैं आया हूँ जो अधिवक्ताओं की आवाज़ को दिन रात उठाने का कार्य करता है, जो हर मुद्दे पर निखर करके आने का काम करता है। और मैं ये अपनी बात को आप लोगों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने निवेदन के माध्यम से कहूँगा, और निश्चित रूप से आप लोग मुझे अवसर देंगे तो आपकी कभी निराशा नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे अंशुमान पाठक को उपाध्यक्ष 10% से कम में मत दे करके भारी मतों से विजयी बनाएं। बहुत सुंदर पाठक जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने कार्य योजना को भी रखा और आपने अपने जीवन वृत्त को भी बेहतर तरीके से रखा। निश्चित रूप से जो आपका मतदाता है वो आपके बारे में और बेहतर तरीके से जान सकेगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आप यहाँ आए, आपने अपनी बात को यहाँ रखा, बहुत बेहतर तरीके से रखा, आपने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।